संसद बनाने का काम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पार्टी के सभी नेतागण को, बहुत बहुत धन्यवाद। आतंकवाद का कल्याण नहीं होने वाला साथी, इसमें लड़ाई लड़िए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने शक्ति दिए हैं, एक ताकत दिया है। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान बनाया, लोकतंत्र दिया, और उस लोकतंत्र में आपको ताकत दिया कि एक गरीब मछुआरा का बेटा भी राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधान है। और आज भी उनका बेटा बेगर मेहनत किए हुए बिहार का डिप्टी सीएम है। और आज भी उनके समाज में कोई भी समस्या होता है तो मजबूती से खड़ा होकर समस्या को दूर करते हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी या मुलायम सिंह यादव जी ले लीजिए, या बहन मायावती जी दलित की बेटी, सब संघर्ष के बदौलत लड़ाई लड़ा। कहां से अगर निषाद का भी बेटा 30-40 साल पहले जब जाता, संघर्ष करता, लड़ाई लड़ता और निषाद को एससी का आरक्षण दिला देता तो आज समाज में कितना बड़ा बदलाव होता। आज हजारों आपका निषाद का बेटा डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, कलेक्टर होता, एसपी होता, दरोगा होता, लेकिन नहीं हुआ। इसका दोषी कौन? इसका दोषी वो जो पहले सरकार चलाता था, या दोषी वो जो आज सरकार दिल्ली में चला रहे हैं, और एक दोषी आप भी है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़े, संघर्ष नहीं किए। और संघर्ष करके आज हम लोगों को इतना पसीना नहीं बहाना पड़ता। आज हम लोगों को बेहतर मेहनत हुई, बिहार में सरकार में पावर में रहते, लेकिन आज हम संघर्ष कर रहे हैं, आज हम पसीना बहा रहे हैं, खून बहा रहे हैं। कल हमारा आने वाला पीढ़ी जो होगा सर उठा के जिएगा साथियों, सर उठा के जिएगा। आज मुझे देखिए, मैंने मेरे भी जिंदगी में मैंने संघर्ष किया। आज 42 साल की उम्र में 24 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। अब कोई मैं बड़ा अमीर घर में जन्म नहीं लिया, मैं भी एक साधारण गरीब परिवार में जन्म लिया, जहाँ पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे घर में मैंने जन्म लिया। और माँ का 18 साल की उम्र में घर परिवार, बच्चे, भाई बहन, रिश्तेदार सबको छोड़कर मैं मुंबई जैसे शहर चला गया। वहाँ मेहनत किया, मजदूरी किया, मात्र 30 रुपए रोज पर मैं मजदूरी करता था, लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया, और संघर्ष के बदौलत मुंबई जैसे शहर में कामयाबी के झंडा मैंने गाड़ा साथियों। उसके बाद बिहार में 9 साल से लगातार, एक समय था मजबूरी में, गरीबी में, तो आप परिवार को छोड़कर मैं बॉम्बे गया और सब चीज मुझे मिल गया। बेहतर जिंदगी जीने लगा, महलों में रहने लगा, बड़े बड़े महलों गाड़ी में घूमने लगा। उसके बाद घर परिवार बच्चे को छोड़कर आज बिहार में आपके हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। पिछले 9 सालों से पहले निषाद को कौन जानता था, कौन पहचानता था, लेकिन आप और हम लोगों ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा। पहले एक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए सारी जिंदगी बिता देता था, चप्पल खींच लेता था, लेकिन एक टिकट नसीब नहीं होता था। आज समय बदल चुका है, निषाद का बेटा, मल्ला का बेटा टिकट मांग ले रहा है, टिकट बांटने का काम कर रहा है। आज आपने देखा 2020 में आपके दम पर, अपने दम पर बिहार में 4 विधायक बनाए, बिहार सरकार में मंत्री बना, और हमारे सहयोग से हम अगर समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2020 में बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता। हमारे पास जो ताकत था, बिहार का सरकार का चाबी हमारे पास था, बगल से हमको ऑफर आता था कि सहनी जी आ जाइए, डिप्टी सीएम बन जाइए, सबको मंत्री बना लीजिए, लेकिन हमने कहा नहीं, हम अमर शहीद जुब्बा सहनी के वंशज हैं, वीरांगना फूलन के वंशज हैं, हम एकलव्य के वंशज हैं, हम कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करते। लेकिन उन लोग ने, चोर बेईमान गद्दार ने क्या किया आपके साथ? आपका विधायक को खरीद लिया, आपको सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार आपने बनाया था वो देखा कि एक आजादी के 75 साल बाद पहली बार संघर्ष करके बिहार में
निशा समाज अपने सर को खड़ा किया, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़के अपने दम पर मंत्री बना, उसको दर्द, उनको परेशानी बढ़ने लगा, उनको पेट में दर्द होने लगा। देखा कि जो समाज हमारा गुलाम बन के था, जिनके बाप दादा हमारा गुलाम बन के था, आज मालिक कैसे बन गया, आज मंत्री बन गया है, आज ऑर्डर दे रहा है, आज सरकार में ऑर्डर दे रहा है। इसको रोको। मुकेश सहनी को नहीं रोकोगे तो जैसे लालू प्रसाद अपने दम पर बिहार में सरकार बनाया, वैसे निषाद समाज जब जाएगा, 15% वोट है, और ये जिसको जब जाएगा उसको अपने दम पर बिहार मुकेश सहनी रुकेगा तो इसका जात भी रुक जाएगा, इसका समाज भी रुक जाएगा, और फिर गुलामी करने लगेगा। और उन्होंने हमें रोकने का काम किया, लेकिन निषाद मल्ला अभी रुकने वाला है, निषाद मल्ला रुकने वाला है, नहीं है। तो इसलिए साथियों उनको बताना पड़ेगा कि 1990 वाला मल्ला नहीं है, ये 2023 वाला मल्ला है, जो अपने हक अधिकार के लिए सिर्फ पसीना नहीं फिर लड़ाने के लिए तैयार है। तो मोदी जी समझ लीजिए, ये 2024 आ गया है और आपको प्रधानमंत्री फिर से बनना है, और हमको तो प्रधानमंत्री बनना है, हमारा सांसद बनना है। हम जहां वही खुश है, सिर्फ मेरा एक ही लक्ष्य है कि निषाद को आरक्षण दिलाना है। तो समय है, अभी भी 2-3 महीना समय है, समय रहते हुए आरक्षण लागू कर दीजिए, नहीं तो आपका कुर्सी कब गायब होगा आपको भी नहीं पता चलेगा। आज यूपी, बिहार, झारखंड में 3 राज्य में निषाद के पास वही शक्ति ताकत है जैसे हनुमान जी के पास था। उनको पता ही नहीं था कि हमारे पास शक्ति कितना है। जब उनको बताया गया कि प्रभु आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार करके लंका जला सकते हैं, और जब हनुमान जी को पता चला तो ही हनुमान जी 7 समुद्र पार करके लंका को जलाने का काम किया था। आज यही शक्ति बिहार के निषाद के पास है, यूपी झारखंड के निषाद के पास है। जो हमसे दोस्ती करेगा वो 7 लोकसभा सीट जीतेगा, और जो हमसे दुश्मनी करेगा वो 7 लोकसभा सीट हारेगा। लेकिन इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, संकल्पित होना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल चाहते हैं तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, और मोदी जी को बताना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों को एक घमंड है और थोड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि बिहार के नेता सब उनको घुमा के रखे हैं। मोदी जी, मुकेश सहनी घूम रहा है, बवा रहा है, और ऐसे बवाएगा, चुनाव का समय आएगा तो उसके समाज को 200 रुपया में वोट खरीद लेंगे। ये गलतफहमी का शिकार है और सच बात भी है। कभी पहले हमारे पूर्वज किसी को चेहरा देखकर कुछ खा पी कर वोट कर देता था, आज भी वो लोग भ्रम में जी रहा है। आज भी उसको लगता है कि मुकेश सहनी छोड़िए, उनके जात को खरीद लेंगे, फिर से सरकार बना देंगे, लेकिन वो भ्रम में है। उसको भ्रम कौन तोड़ेगा? उसका भ्रम को आप लोगों को तोड़ना पड़ेगा, आप लोगों को बताना पड़ेगा कि मोदी जी पहले वाला निषाद नहीं है, अब 2023 वाला निषाद है, जिसके हाथ में मोबाइल आ चुका है और देश दुनिया को देख रहा है कि देश दुनिया कितना आगे बढ़ गया है। अब हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा नेता सर पे कफन बांध करके निकल चुका है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं साथियों। इसलिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि अब निषाद का बेटा वोट नहीं बेचेगा। आपको बताना पड़ेगा कि निषाद का बेटा अब 1 रोटी कम खाएगा, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाएगा। आपको संकल्प लेना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, अब निषाद समाज भटकने वाला नहीं है और गुमराह होने वाला नहीं है। जहाँ पार्टी रहेगा वहीं पे वीआईपी पार्टी के लोग रहेंगे। साथियों, आज आपका दल बन चुका है। लोग कहते हैं जिसके पास दल होता है उसी के पास बल होता है, और जिसके पास बल आता है उसी का हर समस्या का हल होता है। इसलिए साथियों, आपका दल बन चुका है और आपका दल का चुनाव चिन्ह जो है
नाव छाप है। और नाव छाप पता है ना, कभी हमारे पूर्वज श्री रामचंद्र जी को पार लगाए थे, यही नाव छाप आपके पास है। अब हमें किसी का भरोसा चाहिए नहीं, हम खुद केवट महाराज हैं। हम अपने नाव को पार लगाएंगे, जो बैठेंगे उसको पार लगाएंगे, और जो नहीं बैठेंगे उसी से पार रह जाएंगे साथियों। इसलिए हमें संघर्ष करना, लड़ेंगे। क्या होगा, हम गिरेंगे फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, और एक न एक दिन हार भी शर्मिंदा हो जाएगा और हमें जीत दिलाएगा साथियों। इसलिए साथियों, जो कल तक नहीं हुआ था वो हमने कर दिखाया ना। आप लोगों के सहयोग से, आपके आशीर्वाद से, आप लोगों ने नेता माना। आज भी वो सोचता है कि पहले वाला नेता है, एगो टिकट का लोग देंगे और मुकेश सहनी हमारा गुलाम बन जाएगा। अभी हमको बोल रहा था किसानी की पार्टी विलय कीजिए, आप विलय कीजिए, अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम बोले भाई देखो, जो तुम बोलोगे हम सब मानेंगे, तुम हमसे प्राण नहीं मांगोगे तो हम दे देंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे समाज को आरक्षण लागू करो। और तो आरक्षण लागू नहीं करोगे तो हम लड़ेंगे। हम छोटा ही झोपड़ी बना के रहेंगे, लेकिन छोटा झोपड़ी का मालिक बादशाह बन के रहेंगे। तुम्हारे महल में नहीं जाएंगे गुलाम बनने के लिए। आज भाजपा में क्या है, भाजपा में आपको कभी मालिक बना देगा, कभी गुलाम बना देगा। आपने देखा अभी क्या हुआ, नीतीश जी जैसे बीजेपी से हटे तो बीजेपी को परेशानी हो गया। सोचा कि नीतीश जी का फैक्टर कौन खड़ा करेंगे, नीतीश जी चले गए तो हम खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि नीतीश जी बहुत बड़ा फैक्टर है, तो इसलिए उसने सम्राट चौधरी को बिहार में नेता बना दिया, और नेता बना दिया कि सम्राट चौधरी को बनाएंगे और नीतीश जी को खत्म करेंगे। और अभी हमारा 100 दिन का यात्रा है, और 100 दिन में 20% भी यात्रा खत्म नहीं हुआ। आज की तारीख में बीजेपी वाला मान लिया कि नीतीश कुमार कोई फैक्टर नहीं है, अभी बिहार में मुकेश सहनी बड़ा फैक्टर है। इसने क्या किया, और सम्राट चौधरी को उतार दिया कुर्सी से और बैठा दिया कि बोला अभी तुम्हारा कोई औकात नहीं है, तुम नीचे बैठो, अभी मुकेश सहनी से लड़ना है तो उसी के जात को आगे करेंगे, और जब उसके जात को आगे करेंगे तो उसके समाज को बुर्बक बनाएंगे और वोट ले लेंगे। तो क्या अब निशा समाज बेवकूफ होने वाला है? एक मोहरा को बैठा दिया, वो नेता है, वो लोडर है, वो बीजेपी का गुलाम है। हमको तो मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री बनाने का ऑफर कर रहा है, लेकिन हमको मालूम है कि अभी वो हमको साथ ले लेंगे और 4 साल 5 साल रखेंगे, और उसके बाद हमको भी लात मार के भगा देंगे। तो इधर जातो के यहाँ अब हाथों के हाँ बताइए, वो सोचा पहले वाला बुर्बक मला है, अरे हम मला नया मला है, बॉम्बे रिबन है, मला जो है जाल में फंसता नहीं है, जाल में फंसाता है। हमारा अपना दादा 3 तरह से मछली मारता था, एक तो पहले बंसी गिराते हैं और एक एक करके निकालते हैं, और दूसरा फेंका जाल फेंकते हैं जिसको धोनी कहते हैं, और उससे मारते हैं, उससे भी बच जाता है तो चट्टी लगा देते हैं, इस पास लगाते हैं और इस पास उसके बाद भी कोई मछली हिरिक मिरिक करके निकल जाता है तो क्या करते हैं, इच्छा करा देते हैं तो निकाल देते हैं, और जब पानी निकल जाता है तो एक मछली को उठा के टोकरी में रख देते हैं। तो हमने पहले वाला निशान नहीं है कि तुम जिसको गुमराह करके एक विधायक सांसद का लोग लालच दोगे और तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। अरे आज का निशान है जो अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बन सकता है, अपने दम पे 2-4-5 मंत्री केंद्र में बना सकता है, अपने दम पर बिहार में आरक्षण ले सकता है, तो तुम्हारा गुलाम अभी बनने के लिए तैयार नहीं है। अभी देखा कि मुकेश सहनी एक गरीब मल्लाह का बेटा करोड़ों का गाड़ी में घूम रहा, पूरा बिहार में देश में हंगामा हो गया, कितना महीना गाड़ी करोड़ों का गाड़ी में घूमा। अरे भाई तुम देखते रहो, अभी तो एक सहनी 1 करोड़ का गाड़ी लिया है, आने वाला समय में हजारों मल्लाह का बेटा करोड़ों का गाड़ी में घूमेगा। आप बताइए ना, बंगाल में निषाद को आरक्षण मिला है एससी का, दिल्ली में निषाद को एससी का आरक्षण मिला है, बिहार में वो भी नहीं था,
आज बताइए, देश एक है, देश को चलाने वाला प्रधानमंत्री जी एक है, गृह मंत्री जी एक है। आपने भी कसम खाया था ना कि हम न्याय करेंगे। कहा गया आपका कसम? आपने 9 साल पहले आपने नारा दिया था सबका विकास सबका साथ। कहा गया सबका साथ? लड़ाई हम लड़े, आरक्षण की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, भूखे हम मर रहे हैं, लेकिन सरकार हमने तुमको बनाया तो हमने क्या किया? 10% सामान्य वर्ग को आरक्षण लागू कर दिया। हमें किसी को ऐतराज नहीं है कि ब्राह्मण भंडार राजपूत को आरक्षण आपने क्यों दिया। सही बात है, अगर वो गरीब है तो उनको आरक्षण दीजिए, लेकिन मला आपको नजर नहीं आता कि गरीब है। हाँ, आपको वही आरक्षण दे दीजिए। हमको भी जैसे ब्राह्मण भंडार राजपूत को जो आरक्षण दिए हैं 10%, बस वही आरक्षण हमको भी दे दीजिए। हमको भी 10% दीजिए, हमको भी आर्थिक आधार पर ही दीजिए, लेकिन आपको नहीं। वोट लीजिएगा ओबीसी SC ST से और काम कीजिएगा आप बड़े बड़े लोगों के लिए। अभी ना चाहे जैसे बंगाल में खेला हुआ है वैसे बिहार में और झारखंड में उत्तर प्रदेश में नेता का बेटा अब खेला करेगा। तो मोदी जी को क्या बोलना है? अब ना चाहे, बंगाली में क्या बोलते हैं? ना चाहे। इसलिए मोदी जी समझ लीजिए, निशान का बेटा साहब हो गया। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं ना? भाई हमारे दिल्ली पहुंचेगा, आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? तो तैयार है तो संकल्प लेना पड़ेगा। तो क्या आप संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? तो यहाँ पे जितने भी निशान का बेटा है, गरीब पिछड़ा दलित का बेटा है, अगर अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल चाहते हैं तो हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लीजिए। अभी आपके पास एक बोतल मिला है, गंगा जल पवित्र होना है, गंगा जल को निकालिए और ढक्कन को खोलिए और मोदी जी देखेंगे जब निशान का बेटा वोट बेचेगा नहीं। यदि ये वीडियो मोदी जी को भेजना रात में, अब मोदी जी देखेंगे, हाथ में रखिए, हाथ रखिए, पर हाथ में लिखे जैसे पंडित जी सूट करते ना, हम भी तो पंडित जी हैं, तो हम भी पंडित जी का काम करेंगे। हाथ में लिखे जैसे जैसे हम संकल्प पत्र कर रहे हैं, आप लोग भी पढ़ने का काम कीजिए। जो पीछे बैठे हैं सब लोग, जो निशान में देता है सब हाथ ऊपर कीजिए, सभी लोग। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेदव्यास, भगवान श्री राम, भगवान देवराजी साहब, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा काली महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर साई चुपा स्वामी, भूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं एक इंसान के घर पे जाएंगे और सबको संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, जय बिहार। देखिए हम लोग गंगा के संतान हैं, गंगा माता के पुत्र है। हम लोगों ने गंगा जल का सौगंध खाया है। आने वाला समय में मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे साथियों। इसलिए सभी लोग अगल बगल के गांव में एक